नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो कंप्लीटली होने वाला है कि कई बच्चों का विचार था, कई बच्चों ने क्वेश्चन आस्क किए थे, पूछे गए थे और बच्चों ने ये बोला था सर ग्रुप डी का फॉर्म डाल रहे हैं, अभी ग्रुप डी के फॉर्म डालने हैं रेलवे के, तो कहाँ से फॉर्म डालें, कौन से जोन से फॉर्म डालें। तो ये बच्चों का क्वेश्चन था, उसके ऊपर आज का कंप्लीटली वीडियो लिया है। आज की क्लास में हम बताने वाले हैं। देखो, फॉर्म बढ़ने की वजह से या गलत फॉर्म बढ़ने की वजह से कई बार सिलेक्शन से चूक जाते हैं दोस्तों। अगर आप भी अपने सिलेक्शन से नहीं चूकना चाहते तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए और आपको कंप्लीटली पता चलेगा वास्तव में फॉर्म भरने का तरीका क्या होता है, क्योंकि इसके बारे में कंप्लीटली नॉलेज मैं आपको दे सकता हूं, क्योंकि रेलवे के लिए पढ़ाते हुए मुझे कंप्लीटली 15 साल हो गए दोस्तों। तो आज बताएंगे आपको कि रेलवे का फॉर्म जो है ग्रुप डी का आपको किस प्रकार से कौन जोन से भरना है, कैसे भरना है, और एंड में जो बात बताई जाएगी वो तो ज़्यादा ही रोचक होने वाली है, तो अच्छे सुनिएगा आप। तो जैसे आप जानते हैं कि रेलवे आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म डल रहे हैं और आपको फॉर्म किस प्रकार से बनना है। कई बच्चों ने आस्क भी किया था, पूछा था सर आप इस पे एक वीडियो बनाइए कि भाई किस प्रकार से हम फॉर्म भरें, कहाँ से भरें, हमको तो ऐसा लग रहा है कहीं से भरें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, ये अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपने अच्छी तैयारी करी, आपकी मैथमेटिकल में कमांड काफ़ी अच्छी है, पॉसिबिलिटी बढ़िया है, तो आप फॉर्म कहीं से भरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, कहीं ना कहीं देखो इंसान अपने आप को सेव करना चाहता है और सेव करने के लिए वो चाहता है कि मैं ऐसे जोन से भरूँ जहाँ से मेरा सिलेक्शन हो जाए आसानी से, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो जो मैं कह रहा हूँ उस बात को विशेष तौर से फॉलो कीजिए, फिर आप इसी नौकरी में, इस वैकेंसी में नौकरी लगेगी दोस्तों। तो चलो शुरू करिए। अपन कहते हैं आपके सामने कि आप सबसे पहले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मेघराज गुरुकुल पर जाइए। इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, मेघराज गुरुकुल के नाम से। अगर आपके पास है तो आप इंटरनेट के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, या फिर हमारा चैनल जो मेघराज गुरुकुल है टेलीग्राम, वहां पर डाल रखा अपन ने सन 2022 की जो कट ऑफ थी ग्रुप डी की, वो देखिए आप। पहले इंपॉर्टेंट बात, सन 2022 की जो ग्रुप डी की कट ऑफ है ये वो की लिस्ट निकालिए, और 2022 की 25 जो चल रहा है जो वैकेंसी पोस्ट है उसकी लिस्ट निकालिए। दो चीजें आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी जो बता देता हूं। सन 2022 में जो पेपर्स की जो कट ऑफ रही थी जोन वाइज, वो निकालिए आप, और 2025 में जो वैकेंसी जो पोस्ट है, कितनी कितनी पोस्ट कहां पर कौन से जोन में है, वो आपको निकालनी है। तो ये दोनों आप निकाल लीजिए और निकालने के बाद उनका एनालिसिस कीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम एनालिसिस करते हैं, मुंबई है, जैसे मान लीजिए मुंबई से पिछली बार जो थी कट ऑफ है ना, ये देखिए आप, और वैकेंसी इस बार मुंबई से देखिए, तो आप नोटिस कीजिए अगर आप लग रहा है कि भाई मुंबई से कट ऑफ पिछली बार कम गई थी और इस बार पोस्टें भी ज्यादा है, दोनों अगर चीजें मिल जाती है, ये एग्जांपल लिया अपन ने, आप देख सकते हैं वहां पर कि भाई 2022 में मान लो मुंबई से कट ऑफ भी कम गई थी और इस बार मुंबई से पोस्टें भी ज्यादा है। अगर इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रख के अगर मुंबई से आप फॉर्म भरते हैं तो आपको इजीली अप्रोच जो लीड मिलेगी आपको इस एग्जाम के अंदर काफी अच्छी मिलेगी दोस्तों। तो आपको फॉर्म भरने से पहले इन दो बातों का ध्यान रखना है। आप दोनों चीजें देखें, एक तो जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं वहां 2022 में कट ऑफ क्या रही थी और 2025 में नंबर ऑफ पद कितने हैं वहां पर, और आप जो जिस कैटेगरी से फॉर्म भर रहे हैं उस कैटेगरी में कितने पद हैं और उस कैटेगरी कट ऑफ 2022 में उस जोन से कितनी गई थी। अगर इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हो अगर आप फॉर्म भरते हैं तो मेरी गारंटी है काफी अच्छे से फॉर्म भर रहे हैं आप और काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप, और कम कट ऑफ में आपका सिलेक्शन होगा अगर इस प्रकार से आप करते हैं। इसके अलावा एक और विकल्प आपको बताता हूं। कई बच्चों का यह मानना होता है कि सर हम तो आप कहोगे वैसे फॉर्म भर देंगे, तो एक बार बता दें आपको कि देखो कई बार क्या होता है, कई जोन ऐसे होते हैं जहां पर कट ऑफ पहले से ही कम जाने की संभावना होती है। जैसे अपन बात कर रहे हैं आपके सामने अहमदाबाद से कट ऑफ कम जाने का कारण ये है, देखो आप अच्छी तरह जानते हैं गुजराती जो लोग होते हैं है ना, स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो गुजराती लोग नौकरी पे कम ध्यान देते हैं, बिजनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इस बात का विशेष तौर ध्यान रखिएगा। और अगर आप एनालिसिस करेंगे तो 100% अहमदाबाद से जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाती है। उसका कारण यह है कि गुजराती कम फॉर्म भरते हैं, बाहर के लोग लीड करते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह रहे हैं आपके सामने कि अगर आप फॉर्म चांस पॉसिबिलिटी लेना चाहते हैं तो अहमदाबाद से इजीली फॉर्म भर सकते हैं आप आसानी से। तो एक तो आप अहमदाबाद से फॉर्म भरे, अगर डायरेक्टली बनना चाहे, कुछ भी नहीं देखना चाहे तो। और अगर आप देख रहे हो तो इन दो चीजों का एनालिसिस कर दीजिए कि 2022 में कौन से जोन में कितनी कट ऑफ थी, 2025 में उसी जगह पे कितने पद हैं। अगर ये दोनों बातें आप देख लेते हैं और फिर फॉर्म भरते हैं तो आप 100% सुनिश्चित हो जाइए कि कम कट ऑफ के साथ आप पेपर दे रहे हैं। और तैयारी अच्छे कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी स्पीड पर ध्यान दीजिए दोस्तों। अगर अपनी स्पीड पर आप ध्यान देते हैं तो काफ़ी इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बड़ी वेरिएंट नहीं है। वो एक और बात आपको सूचना इसी वीडियो के माध्यम से दे देते हैं अपन कि हमने अनाउंस किया था भाई कि बच्चों को अपन मैथ रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, निःशुल्क बैच। तो निःशुल्क बैच आ रहा है हमारा मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, और डेली क्लास रहेगी आपकी। इस पर निःशुल्क क्लास रहेगी शाम को 7 बजे, और आप डेली शाम को 7 बजे अगर आप कंप्लीटली ग्रुप डी के लिए मैथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली कंप्लीट क्लास जो कल से रहेगी आपकी, कल से कंप्लीटली क्लास जो शाम को 7 बजे ग्रुप डी के लिए आप देखेंगे वो कंप्लीटली आएगी दोस्तों।
तो आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहे ताकि ग्रुप डी के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आप मैथ रीजनिंग हमारे माध्यम से पढ़ सके। दोस्तों धन्यवाद।